लोगों ने चर्चा की थी चतुर्दश सूत्रों के विषय में। चतुर्दश सूत्रों का उपयोग क्या है, ये क्या है, तो उसमें ग्रंथकार ने स्वयं बताया था, इति माहेश्वराणी सूत्राणी। इसकी व्याख्या हम लोगों ने की थी, महेश्वरात् आगतानि इति माहेश्वराणी सूत्राणी। सूत्राणी उसमें विशेष्य था, उसके विशेषण थे माहेश्वराणी, और उनका प्रयोजन बताया था अनादि संज्ञार्थानी। अनादि संज्ञा है प्रयोजन जिनका। अनादि संज्ञाओं से तात्पर्य कल बताया था प्रत्याहार, जिनको कि आज हम लोग सिद्ध करेंगे, इसलिए कहा था अनादि संज्ञार्थानी सूत्राणी। वो प्रत्याहार सिद्ध कैसे होंगे, तो आगे कहा था एसाम अंत्या इतः। एसाम का तात्पर्य चतुर्दश सूत्राणाम। चतुर्दश सूत्राणाम अंत्या माने अन्ते भवाः अन्त्याः वर्णाः, इतः माने इत संज्ञका इत्यर्थः। पुनः एक प्रतिज्ञा वाक्य था। आप इनको लगातार जो इति माहेश्वराणी से चल रहे हैं तो प्रतिज्ञा वाक्य भी कह सकते हैं। अकारादिस्वकारः उच्चारणार्थः। अकारादियों में जो अकार का प्रयोजन बताया वो उच्चारण ही केवल प्रयोजन है। जब आप प्रत्याहार सिद्धि करेंगे तो उसमें लिखते समय आपको हल वर्ण ही लिखना है। व्यंजन घटित जब प्रत्याहार आप बनाएंगे हषादि, तो उनमें ह या इस रूप में लिखना है, बताएंगे। और हकारादि में अकार के उच्चारणार्थक होने पर भी एक विशेष प्रयोजन बताया कि लण सूत्र में स्थित जो अकार है, लण सूत्र में स्थित जो अकार है वो इत्संज्ञक है। उसका प्रयोजन बताया था कि उरण रपरा सूत्र में जब र प्रत्याहार की आवश्यकता होगी, उसके लिए जो लण सूत्र में ल में अ है उसकी इत संज्ञा करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए लण मध्य त्वित संज्ञक, लण के मध्य में स्थित जो अकार है वह जो है इत संज्ञक है। अब इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र आया था हलंत्यम। संज्ञा विधायक सूत्र है। सूत्रों के विषय में यदि चर्चा करें तो सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, सभी लोग जानते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। कभी कभी भेद को बता करके भी लक्षण बताया जाता है। पूछ रहे थे सूत्र क्या है, बता दिया सूत्र 6 प्रकार के। तो भेद को बता करके भी लक्षण बताया जाता है, इस प्रकार के होते हैं। और पुनः उनके विशेष रूप को जानना हो, जैसे संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं, तो संज्ञा सूत्र को हम प्राय कहते हैं शक्ति ज्ञापकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। शक्ति के जो ज्ञापक हैं, शक्ति को जो बताने वाले हैं, अर्थात एतत् पदस्य अस्मिन् अर्थे शक्ति। जैसे अभी आप प्रत्याहार सिद्धि करोगे, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र अथवा इत संज्ञा विधायक सूत्र जो हलंत्यम जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इत संज्ञा विधायक जो सूत्र है, अब पूछा जाएगा कि इत पदेन किम बोध्यम, इत पदस्य शक्ति कुत्र, तो उसमें बताया जाएगा उपदेश घटकीभूत अंत्यत्व विशिष्ट जो हल है उसको इत कहते हैं। जैसे कहते हैं चैत्र इति शब्दस्य कुत्र शक्ति, अर्थात चैत्र से किसका बोध होता है, तो एक मांसपिंड व्यक्ति विशेष का बोध होता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। वैसे ही इत पद से किसका बोध होता है, तो उपदेश में रहने वाला अंत्यत्व विशिष्ट जो हल है उसका बोध होता है इत पद से। अतः इत पद की शक्ति उसी अर्थ में। तो जितने भी संज्ञा विधायक सूत्र हैं, उन संज्ञा सूत्रों की जो शक्ति है, उनके जो संगी हैं उस अर्थ में उसकी शक्ति है। जैसे आगे सूत्र आएगा आदिरंतेन संहिता, तो ये भी संज्ञा विधायक सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक। अतः आदिरंतेन संहिता इति सूत्रस्य पुत्र शक्ति, तो आप कहेंगे कि प्रत्याहारी शक्ति वर्तते, इसलिए शक्ति के ज्ञापक हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं संज्ञा सूत्र। दूसरे नंबर पर परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्रों के विषय में सामान्यतः कहते हैं अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, अर्थात जब कोई आपने नियम बनाया, जैसे अच संधि प्रारंभ करेंगे, इत के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते, तो कदाचित व्यवहित अव्यवहित सभी को आगे पीछे कहीं भी प्राप्त है। अतः इस प्रकार का अनियम होने पर वहां परिभाषा का हम संचार करते हैं तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य।
अर्थात जो नियमों का प्रतिपादन करे, आपकी प्रवृत्ति को जो संकुचित करे, आप कुछ गलत ना करें, उसको रोके, इसलिए उनका नाम परिभाषा है। परिभाषा सूत्रों में, अधिकार सूत्रों में, नियम सूत्रों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, लेकिन इनका प्रयोजन एक ही है सभी का। विधि सूत्र से अतिरिक्त जितने भी सूत्र हैं, दोबारा ध्यान दें, विधि सूत्र से अतिरिक्त जो 5 प्रकार के जो सूत्र हैं, वो सभी विधि सूत्र के ही उपकारक होते हैं। जैसे कोई राजा के यहाँ 10 आदमी रहते हैं, तो जो 10 आदमी काम करते हैं तो राजा का ही काम करते हैं, तो राजा के काम की सिद्धि करते हैं। वैसे ही विधि सूत्र के ही सभी उपकारक हैं, उसी के लिए सब काम करते हैं, उसी के लिए रास्ता बनाते हैं, इसलिए उन सूत्रों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो संज्ञा सूत्र हमने बताया, शक्ति ज्ञापकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम, शक्ति को जो बतावे, अस्य पदस्य कस्मिन् अर्थे शक्ति वा अस्मिन् अर्थे शक्ति, ये संज्ञा सूत्र होता है। परिभाषा क्या है, जब अनियम हो गया तो उसने एक नियम बना दिया कि इस तरीके से करना चाहिए। जहां व्यवहित अव्यवहित सभी में यण की प्राप्ति है, वहां कह दिया अव्यवहित में, अव्यवहित में ही यण की यण कार्य हो, ये परिभाषा सूत्र हो जाता है। विधि सूत्र जानते ही आप, विधान करने वाला, जैसे इकोयणची सूत्र विधि सूत्र है, वो कुछ विधान करता है, अर्थात नूतन चीज को लाता है आगे। इक के स्थान पर यण किसी से नहीं प्राप्त था, इसने इक के स्थान पर यण कर दिया, अतः इसका नाम विधि सूत्र है। विधायकत्व, विधान करता है, नई चीज को, अर्थात किसी चीज को हटा करके किसी चीज को उसके स्थान पर रख रहा है। इसको ऐसे सरल भाषा में समझ सकते हैं। विधि, नियम सूत्र का भी यही है। जैसे परिभाषा के बारे में हमने बताया था कि परिभाषा क्या करती है, नियम बनाती है। नियम सूत्र क्या करता है, अर्थात जब नियम सूत्र का भी स्वरूप वही है, फलितार्थ कथन वही है, वह भी विधि सूत्र का ही उपकार करता है, लेकिन इसकी स्थिति अलग है। जब कोई चीज पहले से सिद्ध होती है और पुनः हम उसी चीज को करने के लिए कुछ और प्रयत्न करते हैं, तो जो किया हुआ प्रयत्न है वो नियम स्वरूप होता है। जैसे आपने खाना बनाया, घर में एक व्यक्ति ने, पुनः यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने खाना बना दिया, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसमें कुछ नियम लगाएगा कि आपका खाना ये होना चाहिए, आपके खाने में ये होना चाहिए। वैसे ही जैसे अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से जो है प्रातिपदिक संज्ञा सभी की सिद्ध है, समास की भी सिद्ध है, लेकिन कृतद्धित समासाश्च में जो समास ग्रहण है वो पुनः वहां पे नियम करता है कि यद्यपि अर्थवत सूत्र से सिद्ध है, लेकिन किस प्रकार के समुदाय की अर्थवत सूत्र से होगी, वह समास ग्रहण जो वहां पे बताता है। तो नियम सूत्र ऐसे ही संकोच करते हैं। जो विधि सूत्र की उद्देश्यता व्यापक रूप में प्राप्त होती है, उसी व्यापकता को वो संकुचित करते हैं नियम सूत्र जो है। अतिदेश सूत्र क्या है, प्रायः अतिदेश सूत्र का लक्षण कहते हैं वति घटितत्वम। वति एक प्रत्यय है, तेन तुल्यम क्रियाचेद वति सूत्र के द्वारा वति प्रत्यय होता है। तो वति शब्द से घटित जो प्रायः सूत्र है, उन सभी को हम अतिदेश सूत्र कहते हैं। जैसे स्थानि वदादेशो अनल विधौ, स्थानिवत, उसमें वति शब्द लगा हुआ है, वति प्रत्यय है, इसलिए उसको हम बोलते हैं अतिदेश सूत्र। और एक है अंतिम में अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र का मतलब है उत्तरोत्तर संबंध अधिकार। एक सूत्र ऐसा होता है, उसके अंदर ऐसे शब्द होते हैं, उन शब्दों का संबंध जो है आगे आने वाले जितने सूत्र हैं उनमें होता है। जैसे आप पढ़ेंगे आगे सुबंत में, ज्ञाप प्रातिपदिक आता है, उसका अधिकार चलता है। अर्थात आगे आने वाले सूत्रों में उन जैसे उसके आगे आने वाला सूत्र जो है ज्ञाप प्रातिपदिक आता है, उसमें प्रत्यय का संबंध होता है। वति प्रत्यय वाला सूत्र है स्थानि वदादेशो अनल विधौ। वति में वति ह्रस्व है, ध्यान दीजिएगा, किसी ने पूछा है वति में वति ह्रस्व है। स्थानि वदादेशो अनल विधौ आद्यंत वदे कस्मिन् इत्यादि ये सूत्र जो है वति घटित है। तेन तुल्यम क्रिया चेद वति सूत्र से वति प्रत्यय होता है, और तत्र तस्यैवसी भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक से तात्पर्य है वति प्रत्यय से घटित जो होता है। अतः
इस प्रकार सामान्य आपने छह प्रकार के सूत्रों को जाना। उनमें से ये जो हलंत्यम सूत्र है ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है, शक्ति का बोध करा रहा है। कल बताया था कि संज्ञा विधायक सूत्रों में दो प्रकार के पद होते हैं, एक संज्ञा बोधक पद होता है, एक संगी बोधक पद होता है। यदि संगी बोधक पद नहीं है तो उसका भी अध्ययन करना होता है, वो भी इस सूत्र में बताया जाएगा। जैसे अब इसमें विचार करें हम, हलंत्यम सूत्र लिखा है, उसमें दो शब्द हमको दिखाई दे रहे हैं, हल अंत्यम। कल भी बताया था कि यहाँ पे कुछ लोग समास मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, आपको उस विषय में नहीं जाना है। लेकिन अंत्यम जो है हल का विशेषण है, अंत्यत्व विशिष्ट जो हल, अर्थात अंतिम में होने वाला जो हल। उपदेशे अजन्नासिक इत सूत्र से उपदेशे की अनुवृत्ति आती है और इत की भी अनुवृत्ति आती है। नहीं तो आप कहोगे कि सूत्र में तो केवल लिखा है हलंत्यम और वृत्ति में लिखा है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, इतनी बड़ी वृत्ति कहां से हो गई? ध्यान दीजिएगा, जब तक जो पद सूत्र में नहीं होगा तब तक वृत्ति में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि सूत्र का विशेष अर्थ जो है वही तो वृत्ति है। क्योंकि सूत्र का लक्षण क्या है? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विस्ततोमुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदु, प्राय पत्रिकाओं में लिखा रहता है। तो थोड़े अक्षर में बड़ी बात कहनी होती है, जैसे गागर में सागर, हिंदी भाषा में बोलते हैं गागर में सागर, बिहारी सतसई की उपमा थी, छोटे शब्दों में बड़े बड़े अर्थ को समाहित कर लेते थे। तो वैसे ही जो सूत्र है वो सूत्र का भी तात्पर्य यही होता है, कम कम शब्दों में बड़े गंभीर अर्थ को कह देना। अब आप खुद देखिए, हलंत्यम सूत्र है और अर्थ इसका कितना बड़ा है, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, कितना बड़ा इसका अर्थ। इसलिए ये क्या है, अल्पाक्षर, अक्षर केवल अल्प होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अर्थ अल्प नहीं होता है। अर्थ तो जितना उसका उपयोगी है, जितना आवश्यक है उतना करना पड़ेगा। केवल अक्षर जो है अल्प होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, कम कम होते हैं, अल्पाक्षरम। और असंदिग्धम, ऐसा नहीं आपको संदेह ही हो गया ये क्या है, इससे क्या होता है, वो संदेह रहित होता है। यदि आपको कदाचित सूत्र में संदेह होता है, ये सूत्र तो गलत लग रहा है, इस सूत्र से तो ये हो नहीं सकता है, तो असंदिग्धम को देख करके आप समझना है कि इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। यदि संदेह हो रहा है तो आप क्या करेंगे, वहां पे आपको व्याख्यान करना पड़ेगा, आपको व्याख्यान की आवश्यकता होगी कि क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं, इसको सही कैसे करें। वहां व्याख्यान, व्याख्यानतः विशेष प्रतिपत्ति कर्तव्या नहीं संदेहात लक्षणम। केवल संदेह कर देने से संदेह हो गया तो आपको ये सूत्र को सूत्र ही नहीं है, ये क्या है, अंडबंड लिखा है, इसलिए उसकी ऐसी व्याख्या नहीं करनी है। सूत्र हमेशा असंदिग्ध ही होता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको व्याख्या की आवश्यकता है, आपको टीका टिप्पणियों की आवश्यकता है, इसलिए असंदिग्धम। सारवत, सार तत्व उसमें केवल होता है। सार तत्व माने जैसे आप समझे बात को, जो है आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन में आप पॉइंट पॉइंट रखते हैं, इस पॉइंट पे हमको बोलना है, इस पॉइंट पे हमको बोलना है, इस पॉइंट पे हमको बोलना है। उन पॉइंट को रख के सामने आप अपना व्याख्यान शुरू करते हैं। यदि उस प्रेजेंटेशन में आप पूरा का पूरा किताब ही लिख डालोगे तो वो सार नहीं है, पूरी किताब ही छाप दी आपने। तो सार का मतलब जो तत्व है, जो विशेष बात है, जैसे हलंत्यम में अंत्य और हल को हमको कहना था, ये विशेष बात थी। बाकी पहले सूत्र में हमने कह दी है, उपदेश जन्नासिक में उपदेश कह दिया है, इत भी कह दिया। विशेष बात क्या थी यहाँ पे, तत्व क्या था यहाँ पे, अंत्यत्व विशिष्ट हल को बताना था, इसलिए सूत्र में इतना ही रखा है, अंत्यत्व विशिष्ट जो हल। बाकी को अनुवर्तन कर लिया पर पूरा अर्थ कर दिया उपदेश अंतिम इत्यादि। इसलिए सारवत और विश्वतोमुखम, क्योंकि अल्पाक्षर है तो विश्वतोमुखम होगा ही। विश्वतोमुखम माने व्यापक, व्यापक मुख है उसका, व्यापक अर्थ उससे निकलते हैं। उसका मुख इतना बड़ा है कि जैसे हलंत्यम से कितना बड़ा अर्थ निकल रहा है, उपदेश से अंत्यम हलित, तो अर्थ उसका खूब बड़ा निकलेगा, बड़ा मुख है उसका। जिसका बड़ा मुख होता है तो उसकी आवाज भी ज्यादा आती है, खाना भी ज्यादा खाता है, वो है तेज भी बोल सकता है। तो विश्वतोमुखम, इसलिए सूत्र कैसा है, विश्वतोमुखम, सारवत विश्वतोमुखम, अस्तोभम अनवद्यंच। अस्तोभम का तात्पर्य स्तुत्य, अर्थात उसकी, उसको आप हे दृष्टि से नहीं देखिए,
कुछ चीजें होती हैं जिनको देखने की आपकी इच्छा नहीं होती है, हे दृष्टि जिनके प्रति रहती है, वो स्तोभ होते हैं। ये है अस्तोभम, हे दृष्टि से रहित है, अर्थात पूज्य है, उत्कृष्ट है। ऊपर है आगे अनवद्यम, एक होता है अवध्य, एक होता है अनवद्य। जो बोलने योग्य है उसको अनवद्य कहते हैं, और अवध्य माने जो बोलने योग्य नहीं है। न वक्तुम योग्यम, जो बोलने योग्य नहीं है उसको अवध्य, और जो अवध्य नहीं है वो अनवद्य, अर्थात सर्वथा बोलने योग्य, जिसका हम उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु, सूत्र विदः एवं भूतम सूत्रम विदु। इस प्रकार सूत्र का लक्षण बताते हैं। तो प्रकृतम अनुसराम उपदेश अंत्यम अलिस्यात्, इतनी वृत्ति कैसे बनी, उपदेश क्या चीज है, ये सारी चीज पे विचार करें। तो देखिए, उपदेश शब्द की व्याख्या कल हमने बताई थी, उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश माने आद्योच्चारण। आद्योच्चारण के विषय में कल बताया था, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम आद्योच्चारणम। हमने बहुत सरल भाषा में इसको बताने का प्रयास भी किया था, फिर बता रहे हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि अर्थात एतत् व्याकरण शास्त्र प्रवर्तक जो आचार्य हैं, उनका जो उच्चारण है, जिन जिन शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया, उन शब्दों को आपने उसी आनपूर्वी में समझा, तब तो वो उपदेश है। और यदि उस आनपूर्वी के रूप में नहीं समझा तो वो उपदेश नहीं है। जैसे हमने कल बताया था, प्रत्यय विधायक सूत्र है बहुत सारे, जैसे गुप्तिज किद्भ्य सन सूत्र ले लीजिए, सन प्रत्यय विधायक सूत्र है, गुप्तिज किद्भ्य सन। उसमें सन जो प्रत्यय है, इस सन प्रत्यय से केवल आनपूर्वी का बोध होता है। सुप प्रत्यय इत्यादि सौज समूट में जो है, सुप सु औजस अम औट सस इत्यादि जो है, उनसे केवल आनपूर्वी का बोध होता है। तिप्तस जी सिप्तस्थ इत्यादि प्रत्ययों से केवल आनपूर्वी मात्र का बोध होता है। इसलिए ये सब क्या है, उपदेश है। उसी प्रकार धातुओं का जो उच्चारण, धातु पाठ उन्होंने जो बनाया है, वो भी क्या है, उपदेश है। बात समझे? धातु सूत्र, सूत्र शपथ से हमने बताया था आपको, जो अयुण रिल्रिक इत्यादि सूत्र हैं, ये भी उपदेश है। अर्थात जैसा वो उच्चारण कर रहे हैं वैसा ही हम लोग समझ भी रहे हैं। लेकिन इकोयणची में प्रत्याहार घटित जितने भी सूत्र हैं, उनमें इक यण अच जो भी बोल रहे हैं, उससे आनपूर्वी का ई क, ये आनपूर्वी का बोध नहीं हो रहा है, अपितु इक कहने से ई उ री लरी, तो जैसा कहा गया वैसा बोध नहीं हुआ, अतः ये जो इक है ये उपदेश नहीं। बात समझ गए? इसलिए उपदेश उसी को कहेंगे आद्योच्चारणम, उच्चारणगतम आद्यत्वम अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापको ज्ञापकत्वम। जो स्वरूप आपको ज्ञात नहीं है, उस स्वरूप को ज्ञात कराने के लिए जो उच्चारण करते हैं आचार्य लोग, उसी का नाम है आद्योच्चारणम। पुनः जिज्ञासा हुई, सूत्र में तो दो ही शब्द हमको सुनाई दे रहे हैं, हल और अंत्यम। वृत्ति में आपने लिख दिए उपदेश से अंत्यम हलिस्यात्, इतनी बड़ी वृत्ति कहां से आ गई? उस बात को भी स्पष्ट कर रहे हैं ग्रंथकार, कह रहे हैं सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ध्यान दीजिएगा, सूत्रेषु अदृष्टम, अदृष्टम पद पे ध्यान देना। यहाँ पे अदृष्टम का तात्पर्य है अश्रुतम। क्यों? दृश्य धातु ज्ञानार्थक है, और शब्द का जो है कानों से आपको ज्ञान होता है, श्रावण प्रत्यक्ष होता है। शब्द कोई आंख से नहीं देखता है। आप लोग जो किताब में देख रहे हो, ये शब्द नहीं है, ये लिपि है, इसको बोलते हैं लिपि। शब्द क्या है? शब्द एक ब्रह्म स्वरूप है, वो आपके अंदर रहता है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तते स्वभावेन प्रक्रिया जगतो यतः, इस रूप में वो वर्णित है। वो शब्द अलग है, उसका आपको जो हम बोल रहे हैं आपको एक सुनाई दे रहा है, एक ज्ञान हो रहा है आपको, आपके मन मस्तिष्क में, आपके अंतःकरण में एक वृत्ति बन रही है, अर्थ जो बोध हो रहा है वो शब्द है। हम उच्चारण कर रहे हैं, आपके अंदर बोध हो रहा है।
इसको हम स्फोट शब्द से कहते हैं। तो उस शब्द का श्रावण प्रत्यक्ष होता है। नैयायिक लोग जिसे ध्वनि ध्वनि कहते हैं, वो शब्द है। उस शब्द का आपको प्रत्यक्ष कानों से होता है, श्रवण, उसको श्रवणेन्द्रिय से प्रत्यक्ष करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं श्रावण प्रत्यक्ष। अतः अदृष्टम शब्द का तात्पर्य अश्रुतम, अर्थात सूत्रों में जो पद श्रुत नहीं है, जिनका उच्चारण नहीं किया गया होगा तो श्रुत नहीं होंगे, क्योंकि उच्चरित जब चीज होती है तभी तो श्रुत होती है। हम बोले ही नहीं तो आपको सुनाई कहां से देगा। इसीलिए सूत्रेषु अदृष्टम माने सूत्रेषु अश्रुतम पदम, सूत्रांतरात् अन्यत् सूत्रम सूत्रांतरम, अर्थात एक सूत्र से भिन्न दूसरा सूत्र, उस सूत्र से अनुवर्तन करना है। सूत्रांतरात् माने अन्यत् सूत्रम, दूसरे सूत्र से। अनुवर्तनीय माने, अनुवर्तन शब्द का तात्पर्य ले आने। देखिए अनुवर्ती का है, जैसे अष्टाध्यायी क्रम जो है उसमें पहले उपदेश अजन्नासिक सूत्र है, उसके बाद में हलंत्यम सूत्र है। अनुवर्ती वो होती है जब पद जो है उत्तर नीचे की ओर उतरते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे उपदेश अजन्नासिक से जो है शब्द कोई चला, अधिकृत हुआ तो आगे आगे बढ़ गया, अनुवर्ती आ गई उसकी, पुनः आगे बढ़ गया, उसको बोलते हैं अनुवर्तन। अनुवर्तन, अनु माने पश्चात स्थिति, पश्चात पश्चात जिसका संबंध होता जाए, पश्चात पश्चात इसकी स्थिति होती जाए। जैसे उपदेश अजन्नासिक सूत्र में उपदेश शब्द की स्थिति थी और इत शब्द की स्थिति थी, उन दोनों शब्दों की स्थिति अब हलंत्य में भी हो जाएगी, अर्थात हलंत्य में भी उपदेश शब्द आ गया और इत शब्द आ गया, इसीलिए इसमें 4 शब्द हो जाएंगे और एक क्रिया का अध्ययन कर लेंगे। इसलिए सबको मिला के इसका अर्थ कर देते हैं उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, क्रिया का अध्ययन कर लेते हैं। तो आप ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि हलंत्यम में तो 2 ही पद सुनाई दे रहे हैं, 2 शब्द सुनाई दे रहे हैं, वृत्ति इतनी बड़ी हो गई। तो वृत्ति का तात्पर्य सूत्र से ही होता है, जो चीज सूत्र में होती है उस वही चीज वृत्ति के माध्यम से बताई जाती है। ये प्रक्रिया ग्रंथों का निर्माण इसीलिए हुआ क्योंकि अष्टाध्यायी क्रम में आपको स्मरण रखना पड़ेगा कि किस सूत्र के किस पद का अधिकार कहां कहां जा रहा है। यदि आपको स्मरण नहीं रहेगा तो आप सूत्र का अर्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्याख्याकारों ने जब ये कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, लघु कौमुदी, ऋजु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि बनाई, तो उन्होंने उस बात को मस्तिष्क में रख करके वृत्ति में लिख दिया, तो ये थोड़ा सरलता हो गई। अर्थात नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, पूरी अष्टाध्यायी को रटना पड़ता, पूरी अष्टाध्यायी रटने के बाद में उसमें स्मरण ये भी रखना पड़ता किस पद का अधिकार कहाँ है, कौन सा शब्द किस सूत्र में जा रहा है। यदि स्मरण नहीं रहा तो आप भूल जाएंगे तो सूत्र का अर्थ दूसरा भी हो सकता है। यदि आपको स्मरण नहीं होता कि उपदेश का अधिकार जाता है तो यहाँ आप कहते ही नहीं, आप सीधे कहते अंत्य हल्की संज्ञा होती। जब अंत्य हल्की संज्ञा होती तो संदेह होता, अंत्य हल तो कहीं भी मिल सकता है, फिर व्याख्या करनी पड़ती। तो उसमें स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर इन पदों का अधिकार है, इन सबको मिलाकर के एक अर्थ बन गया उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। तो मुझे लगता है कि उपदेश शब्द के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अभी आगे और इनके जब उदाहरण आएंगे तो आप लोग और इसको स्पष्ट समझेंगे। तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, सर्वत्र माने संपूर्णे व्याकरण शास्त्रे, संपूर्णे व्याकरण शास्त्रे सूत्रेषु अश्रुतम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम। संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में यदि कोई पद अश्रुत है और उसके अर्थ की आवश्यकता है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको दूसरे सूत्रों से उसका अध्ययन करना चाहिए। उपदेश का लक्षण हमने बताया आपको, उपदेश माने आद्योच्चारणम, फिर आद्योच्चारण माने अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम। अनुवर्तन शब्द का मतलब कोई पूछ रहे हैं, अनुवर्तन का मतलब है किन्हीं किन्हीं शब्दों का दूसरे सूत्रों में संबंध होना। जैसे उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र में रहने वाले उपदेश और इत पदों का अन्य सूत्र जो हलंत्य में उसमें संबंध होना, यह है अनुवर्तन। पश्चात स्थिति, पश्चात संबंध, उसके अतिरिक्त भी संबंध।
उपदेशे अजनुनासिक सूत्र के अलावा इन पदों का दूसरे सूत्रों में भी संबंध, उसको व्याकरण की भाषा में बोलते हैं अनुवर्तन। अर्थात जब पूर्व सूत्र से उत्तर सूत्र में किन्हीं किन्हीं पदों का संचार होता है तो उसे अनुवर्तन कहते हैं। और जब नीचे के सूत्रों से यानी पीछे के सूत्रों से, जैसे समझिए आप अष्टाध्यायी में एक अध्याय फिर जो है पाद और सूत्र होते हैं। अध्याय पाद सूत्र, जैसे हमने बोला एक एक एक, उदाहरण के लिए प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है, यदि उसमें से जैसे वृद्धादेश है तो वृद्धादेश की जब वृद्धि की अनुवृत्ति जाती है पीछे आगे बढ़ती है, वो एक एक दो में या जहां भी आवश्यकता उसको है वहां जाएगी, तो वो हुआ अनुवर्तन। अर्थात सरलतया जब वृद्धि पद जो है नीचे की ओर उतरता चला गया तो उसको बोलते हैं अनुवर्तन। जैसे आप मान लीजिए छत पे खड़े हैं और आप सीढ़ी से जब उतर रहे हैं तो वो अनुवर्तन है एक तरीके से। वैसे ही जब अन्य सूत्रों में रहने वाले पद अन्य सूत्रों में उतरते हैं तो उनको बोलते हैं अनुवर्तन। और जब आप सीढ़ी और चढ़ते हो ऊपर की ओर, वैसे ही यदि नीचे से ऊपर के सूत्रों में किन्हीं पदों को ले जाना पड़ता है तो उसको बोलते हैं अपकर्षण, उसको बोलते हैं अपकर्षण। तो दो चीज होती है व्याकरण शास्त्र में, अनुवर्तन और अपकर्षण। जब ऊपर से नीचे की ओर एक 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 से एक एक दो में, एक एक तीन में, एक एक चार में, इस रूप में यदि अनुवृत्ति जाती है उतरते क्रम में, उसको बोलते हैं अनुवर्तन, उसमें सरलतया होती है। और जब नीचे से और खींच के लाना पड़ता है ऊपर की ओर हमको, उसको बोलते हैं हम अपकर्षण। दो चीज होती है। तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, सर्वत्र माने व्याकरण शास्त्रे। तो उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल होगा, अंत्यत्व विशिष्ट जो हल होगा, उसकी होगी इत संज्ञा। दृष्टांत देखिए, जैसे उपदेश हुआ अयिउण, बताया था अयिउण जो है उपदेश है। क्यों उपदेश है? जैसा उच्चारण किया जा रहा है वैसा समझा जा रहा है। अयिउण से अ ई उ यही समझते हो आप, अन्य कोई नहीं समझते, इसलिए अय्युण है उपदेश। उस उपदेश का अंत्य, अंत्य कौन हुआ? अय्युण में ण, उपदेश में अंतिम हुआ ण। वो हल भी है, वो हल बताएंगे कैसे हल है, अभी आगे आएगा वो हल प्रत्यार जब बनाएंगे। आप समझ लीजिए हम कह रहे हैं हल है वो, तो उपदेश में अंतिम हल हो गया ण, उसका नाम हो गया इत, उसकी हो गई इत संज्ञा। अब इस इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है? क्योंकि जब आप कोई संज्ञा करते हो उसका कोई प्रयोजन तो होना चाहिए। किसी का नामकरण आप करते हो तो उसका प्रयोजन होना चाहिए। आपने चैत्र मित्रादि किसी का नाम रख दिया तो उसका प्रयोजन क्या होता है? उसको बुलाना, उससे कुछ काम करवाना, या उसको अपने सम्मुख करना, कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो वैसे ही यदि आपने उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा कर दी, अंतिम हल का नाम इत रख दिया, तो उसका प्रयोजन क्या है? इसलिए अग्रिम सूत्र में बता रहे हैं उसका प्रयोजनम, ये प्रयोजन बताएंगे तस्य लोक में। लेकिन तस्य लोक से पहले लोक क्या होता है ये भी बताना आवश्यक है। यद्यपि हलंत्यम सूत्र के बाद में तस्य लोक होना चाहिए, किंतु उस लोप के प्रति, क्योंकि लोप होता क्या है जब तक इस चीज को नहीं जानेंगे तो इत संज्ञक का लोप होता है ये भी नहीं जान पाएंगे। अतः तस्य लोप इस सूत्र से पहले ग्रंथकार ने क्या किया? अदर्शनम लोप सूत्र को रख दिया, प्रकार अदर्शनम लोप। अदर्शनम, यहां पे भी ध्यान दीजिए, यहां पे भी दृश्य धातु है दर्शनम। व्याकरण शास्त्र में दर्शन माने ज्ञान। कौन सा ज्ञान? श्रावण ज्ञान। क्योंकि व्याकरण जो शास्त्र है वो शब्द स्वरूप है, शब्दात्मक है। तो यहाँ पे जो भी ज्ञान होता है आपको वो शब्दात्मक होता है। इसलिए जब भी यहाँ पे ज्ञान पद से लिया जाएगा वो शब्द ज्ञान ही लिया जाएगा, शाब्द। इसलिए अदर्शनम माने अश्रवणम। अदर्शनम का तात्पर्य हो गया अश्रवणम, अप्रसक्तम। अब अप्रसक्ति किसकी होगी? जो पहले से प्रसक्त रहेगा उसी की तो प्रसक्ति अप्रसक्ति होगी। जो पहले से रहता है उसी का अभाव होता है। दो तरीके का भी अभाव हो सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपके पास चीज नहीं है तो आप कहते हो हमारे पास ये चीज नहीं है, और
आपके पास चीज थी, आपने हटा दी, कभी कहते हो हमारे पास अब ये चीज नहीं, हमने हटा दी, हमारे पास नहीं है। तो प्राप्त वस्तु का भी अभाव होता है। व्याकरण शास्त्र में कैसा अभाव चाहिए हमको? पहले प्राप्त हो फिर उसका जो अभाव हो जाए। इसलिए प्रसक्तस्य, उसकी स्पष्ट व्याख्या करना चाह रहे हैं। प्रसक्तस्य माने विद्यमानस्य, पहले से विद्यमान था, पहले से श्रावण प्रत्यक्ष हो रहा था, किंतु इदानीं उसकी इत संज्ञा हो गई तो उसका लोप हो जाता है। तो प्रसक्तस्य, कोई पूछ रहे हैं आद्योच्चारण धातु है, तो हमने पहले भी कह दिया है भू अस इत्यादि सब धातु में आद्योच्चारण है, वो उपदेश है, वहां संदेह नहीं करना है। अब प्रश्न हम बाद में लेंगे, आगे चलते हैं। तो प्रसक्तस्य माने विद्यमानस्य, पहले से कोई चीज श्रुत है। जैसे मान लीजिए अय्युण में आपको णकार श्रवण हो रहा है, जब आप क्या करोगे, हलंत्यम से उसकी संज्ञा कर दोगे और तस्य लोप से जब लोप हो जाएगा तो जो प्रत्याहार बनेगा उसमें केवल बोध होगा अ ई उ। तो ऋण का जो श्रवण नहीं हुआ, क्योंकि जो इत संज्ञा जिसकी हो जाती है उसका लोप हो जाता है, अदर्शन हो जाता है, अश्रवण हो जाता है। इसलिए प्रसक्तस्य, पहले से विद्यमान जो है ऋण, उसका इत संज्ञा करने के बाद में अदर्शन हो गया, अश्रवण हो गया। इसलिए प्रसक्तस्य अदर्शनम माने अश्रवणम। ध्यान दीजिएगा, अदर्शनम शब्द का अर्थ है अश्रवणम, क्योंकि व्याकरण शास्त्र जो है शब्दात्मक है, अतः शब्दात्मक होने से शब्दों का श्रावण प्रत्यक्ष होता है, इसलिए यहाँ पे लेना है अश्रवणम। प्रसक्तस्य अश्रवणम अदर्शनम। और यच्च अदर्शनम तदेव लोप, जो अदर्शन है उसी का नाम लोप है, जो अदर्शन है उसी का नाम लोप है। ये भी संज्ञा विधायक सूत्र है। लोप पदस्य शक्ति कुत्र वर्तते, तो का अदर्शनम इत्यर्थे, अर्थात दोनों में अभेद है, जो अदर्शन है वही लोप है, जो लोप है वही अदर्शन है। इसीलिए दोनों प्रथमांत प्रथमांत है। तो आगे आगे आने वाले सूत्र में आप ध्यान दीजिएगा, जब दोनों पद प्रथमांत प्रथमांत अर्थात समान विभक्त्यंत जब होते हैं, प्रथमांत प्रथमांत, द्वितीयांत द्वितीयांत, तृतीयांत तृतीयांत, इस रूप में अर्थात समान विभक्त्यंत जब होते हैं तो उनका अभेद होता है, वो दोनों एक ही होते हैं। जैसे यहाँ पे अदर्शनम भी प्रथमांत है, लोप भी प्रथमांत है, इसलिए दोनों का मतलब एक ही है, अर्थात जो लोप है उसी का नाम अदर्शन है और जो अदर्शन है उसी का नाम लोप है। अश्रवणम ही लोप है, हम यही बता रहे हैं। अदर्शनम माने अश्रवणम, उन्होंने सूत्र लिखा है अदर्शनम, लेकिन उसका तात्पर्य है अश्रवणम। तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञक स्यात्, प्रसक्त का, प्रसक्त जो शब्द है, प्रसक्त जो वर्ण है, उनका जो अश्रवण है वही लोप पद वाच्य है, अर्थात लोप पद से शक्ति, लोप पद से शक्ति पुत्र वर्तते, अदर्शन रूपे अर्थे वर्तते। हमारा शब्द से तात्पर्य वर्णों से है। कहीं कहीं प्रत्यय का भी लोप हो जाता है, संपूर्ण प्रत्यय का लोप हो जाता है, लुक हो जाता है जैसे बोलते है ना। नपुंसक लिंग में आप पढ़ोगे तो लुक होता है वहां पे, समूह नपुंसकात, सु का, अम का, तो वो सु क्या है, शब्द है, वो वर्ण नहीं है वो, इसलिए शब्द से वो भी समझ लेना है। इसलिए हम कह रहे हैं किसी भी वर्ण का, शब्द का अश्रवण होना क्या होता है, लोप होता है। आगे है, अब जब लोप को जान गए, आदर्शनम को लोप कहते हैं, तो लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, तो सूत्र आया तस्य लोपः। तस्य माने इत संज्ञकस्य, इत संज्ञकस्य लोपो भवति, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। तस्य ये षष्ठ्यंत है, लोप ये प्रथमांत है, अर्थात लोप किसका होगा, तत्पद से यहाँ क्या लेना है, तो का इत संज्ञकस्य, क्योंकि तत्पद की जो शक्ति है वो बुद्धि में स्थित रहने वाले अर्थ में होती है। तो अभी अभी आपने क्या समझा था, हलंत्यम सूत्र से समझा था, तो आपकी बुद्धि में पहले से बना हुआ हलंत्यम, उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, तो इत पदार्थ बैठा हुआ है, इसलिए तत्पद से क्या लेना है यहाँ पे, इत, इत संज्ञक, तत् माने इत संज्ञक, उसके पीछे षष्ठी जोड़ दीजिए, इत संज्ञकस्य, तस्य का अर्थ हो गया इत संज्ञकस्य, इत संज्ञकस्य लोपः अर्थात अदर्शनम, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, अर्थात अदर्शन हो जाता है, अर्थात
अश्रवण हो जाता है। अतः ध्यान देना है आपको, तस्य तो लोपस्यात्। आगे कहा इसमें अमूलभूत जो बातें, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है णादयो णाद्यर्था। णादय ण आदय णादय अणाद्यर्था। अणादि माने अण अक अच अट इत्यादि प्रत्याहार। इस पंक्ति का अर्थ प्राय लोग पूछते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। णादय, णादय माने 14 सूत्रों में जो अंतिम अंतिम वर्ण है, जैसे अयुण में ण, ऋल में क, एयों में ङ, अयौच में च, अयव्रत में ट, लण में ण, इस रूप में ये हो गए णादि अंतिम अंतिम वर्ण। णादय अणाद्यर्थाः। अणाद्यर्था माने अणादि प्रत्याहारार्थाः। जो ण क इत्यादि जो है अंतिम अंतिम वर्ण है, वो अणादि प्रत्याहारों की संज्ञाओं की सिद्धि के लिए है। इन अणादियों से अणादि प्रत्याहार सिद्ध होंगे। अणादय अणाद्यर्था। अणादि माने अंतिम अंतिम में होने वाले जो 14 सूत्रों में जो वर्ण है, अंतिम अंतिम में होने वाले जो वर्ण है अणादि, वो जो अंतिम वर्ण है वो अणादि प्रत्याहारों की संज्ञाओं की सिद्धि के लिए, जैसे अण अकच इत्यादि प्रत्याहार सिद्ध होंगे, बस आ रहा है सूत्र, इसका यही अर्थ है अणादय अणाद्यर्था। अब जो अणादि संज्ञाएं हैं वो संज्ञाएं किससे होती हैं, उसको बताने के लिए सूत्र है आपका आदिरंत्येन सहेता। सूत्र है आदिरंत्येन सहेता। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग प्राय फ्लो में बोल देते हैं सहिता, सहेता वहां पे सह इता, आदि ही अंत्येन सह इता, ये 4 पद हैं इसमें। पूछते भी हैं लोग आदिरंत्येन सहिता इत्यस्मिन् सूत्रे कति पदानि, तो का चत्वारि, आदि ही अंत्येन सह और इता। ध्यान दीजिएगा, ये भी संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन सी संज्ञा करता है ये, अणादि संज्ञा करता है, अर्थात प्रत्याहार संज्ञा करता है। इसको बोलते हैं प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। क्या बोलते हैं इसको, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। इसके द्वारा प्रत्याहार बनाए जाते हैं, प्रत्याहारों की सिद्धि की जाती है। कैसे की जाती है अभी आ रहा है। तो देखिए, संज्ञा विधायक सूत्र है तो 2 चीज इसमें समझ लेनी है, संज्ञा और संज्ञी क्या है। तो देखिए, आदिरंतेन सहिता, ये जो पूरा का पूरा सूत्र है ये क्या है, संगी दल है। क्या है, संगी। और संज्ञा क्या है, संज्ञा का यहाँ पे ग्रहण नहीं किया है, संज्ञा का हमको अध्ययन करना है। मध्य का नाम इत्यादि जो है, तो यहाँ पे मध्य का नाम से आप समझ लीजिए अण अक अच अट इत्यादि जो 42 अथवा 43 प्रत्याहार हैं, वो प्रत्याहार क्या है, संज्ञा है। उसको समझिए मध्य का नाम संज्ञा। कैसे मध्य का नाम समझिए, देखिए आदि अंत्येन सह इता, ये 4 पद हैं। इता तृतीयांत है, तृतीयांत को सह के साथ में रख दीजिए और अंत्येन के साथ में रखिए। अंत्येन सह इता, क्या कहिए, अंत्येन सह इता, अंत्य इत सहित, अंत्य इत सहित कौन, आदि, अंत्येन सह इता आदि, अंत्य इत के सहित आदि। अंतिम वर्ण हुआ उसके सहित जो अंतिम वर्ण कैसा चाहिए, इत संज्ञक, अंत्य इत संज्ञक के साथ। अंतिम वर्ण में विशेषण है इत, कि दोनों तृतीयांत है, इता भी तृतीयांत है और अंत्येन भी तृतीयांत है। इता में जो तृतीय है वो सह के योग में है, अंत्येन इता सह, अंत्येन इता सह, अंत्य के साथ, अंत्येन में तृतीय का अर्थ के साथ कर लीजिए आप, अंत्य के साथ। अंत कैसा है, इत संज्ञक, इता भी तृतीयांत, इसलिए दोनों का भेद कर दीजिए। अंत्येन तृतीयांत है और इता भी तृतीयांत है, तो दोनों एक हो जाते हैं। जैसे अभी बताया था, दोनों जब समान विभक्त्यंत होते तो एक हो जाते हैं, अर्थात जो अंत्य हो उसको इत होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं अंत्य इत संज्ञक। क्या बोलते हैं इसको, अंत्य
इत संज्ञक उसके सहित अंत्येन इता सह आदि संज्ञा, अंत्य इत के सहित आदि संज्ञा होता है। अब किसकी संज्ञा होता है, ध्यान दीजिए, जब कहीं आदि पद होता है तो अंत्य का अध्यार होता है, कहीं अंत्य पद होता है तो आदि का अध्यार होता है। जैसे आपने पूर्व कहा, ये हमारे पूर्व हैं, इसका मतलब है कोई पर होगा। जब कहा जाता है ये हमारे पर हैं, तो वहां कहा जाता है हमारा कोई पूर्व होगा। वैसे ही जब कहा जाता है कोई आदि है तो उसका अंत भी होगा, और जिसका अंत है उसका आदि भी है। बात समझेगा नहीं? प्रत्येक सृष्टि में सब पदार्थ है, यदि उनकी उत्पत्ति होती है तो उनका विनाश भी होता है, और जिसका विनाश होता है उसकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए आदि अंत जब कह दिए गए, ध्यान दीजिए, जब जिस चीज का आदि भी है और अंत भी है तो निश्चित उसका कोई मध्य में भी होगा। जैसे आप कहते हैं ये मेरे जीवन का आदि क्षण था, ये मेरे जीवन का अंतिम क्षण है, तो आपका जीवन का मध्यम क्षण भी तो होता है। तो वैसे ही सूत्र कि कहीं किसी जगह पे आपको एक जगह मिला आदि, एक जगह मिला अंत्य, तो इसका मतलब बीच में कोई मध्यम भी है। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम आदि और अंत्य शब्द को देख करके मध्यगा नाम का अध्यार करते हैं, शब्द का अध्यार कर लेते हैं। क्योंकि जब तदर्थ बोधक शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता है कहीं भी, तो वहां क्या करते हैं, हम उस शब्द का अध्यार करते हैं। अर्थ की प्रतीति हो रही हो, जैसे आदि अंत कहने से आपको एक अर्थ की प्रतीति हो रही है कि अंतिम में भी है आदि में भी है, इसका मतलब मध्य भी होगा, तो अर्थ की मध्य अर्थ की प्रतीति हुई, तो उस मध्य अर्थ को बताने के लिए आप क्या करते हैं, मध्यगानाम शब्द का अध्यार करते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी क्या करेंगे, आप मध्यगानाम शब्द का अध्यार करेंगे। तो पुनः आइए, अंत्येन इता सह आदि, अंत्येन इता सह आदि मध्यगानाम संज्ञा, ये उसकी वृत्ति बन गई। अंत्येन इता सह आदि मध्यगानाम संज्ञा, तो मध्यगानाम संज्ञा, तो मध्यगानाम जो है यही है आपका संगी। क्या ये संगी मध्यगानाम, और आदिरंतेन सहिता ये पूरा क्या है, संज्ञा। आदिरंतेन आदिरंतेन सहिता इति संपूर्णम स्वरूपम संज्ञा स्वरूपम। अध्याहार का मतलब है जो चीज नहीं है उसको आप स्मरण कर लें। जैसे यहाँ पे इस सूत्र में मध्यगामी मध्यगानाम वो शब्द नहीं था, लेकिन हमने क्या कर लिया, मध्यगानाम शब्द को स्मरण कर लिया, इसलिए इसको बोलते हैं अध्याहार। तो संपूर्ण जो सूत्र स्वरूप है ये है संज्ञा, अर्थात आदिरंतेन सहिता संज्ञा कस्य, तो का मध्यगानाम। इसलिए सूत्र की वृत्ति बन गई आदि अंत्येन इता सह आदि मध्यगानाम संज्ञा, ये सूत्र की नई वृत्ति बन गई। अंत्य इत के सहित, अंत्य इत के सहित जो आदि, क्योंकि अंत जो है इत जो है और अंत जो एक ही है, अंत कैसा होना चाहिए, इत संज्ञक होना चाहिए, उसके साथ जो आदि, वो मध्यगामी वर्णों का क्या होगा, बोधक होगा। अब दृष्टांत में आइए, जैसे आपको बनाना है अण प्रत्याहार, पहले आपको मस्तिष्क में लाना है क्या प्रत्याहार बनाना है, तो यदि अण बनाना है तो देखिए उपदेश जो हुआ अयण उपदेश हुआ, उसमें ऋणा की संज्ञा पहले हो गई अलंजन से, क्योंकि उपदेश है अंतिम हल है, इसलिए ऋणा की संज्ञा हो गई। तो ऋणा क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, और अंतिम में भी है अयण है, अयण का अंतिम है ऋणा, तो अंत्य इत संज्ञक वर्ण हुआ ऋण, अंत्य इत संज्ञक वर्ण हुआ ऋण। अंत्येन इता सह आदि, अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि कौन होगा, ऋणा को लेकर के आदि वर्ण क्या होगा, अण। ध्यान दीजिएगा, अंत्य इत संज्ञक वर्ण हुआ ऋण, उसके सहित आदि हुआ अण। यहाँ पे बहुत लोग जो है संदेह करते हैं कि अंतित संज्ञक वर्ण हुआ ऋण, उसके सहित आदि हुआ अ, ये कभी नहीं बोलना है। जब कह रहे हो अंतिम के सहित, तो उसको भी तो बोलना पड़ेगा साथ में, इसलिए अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है उसके सहित जब भी होगा वो होगा अण। क्या होगा, अण। इसलिए अंत्य इत संज्ञक वर्ण हुआ अण,
तत्सहित आदि हुआ अण, वह अण मध्यगानाम। अब देखिए अयण में अ आदि में है, ण अंत में है, उसके मध्य में कौन कौन से हैं? ई उ, ई उ, उन मध्यगानाम और स्वस्य च, मध्यगानाम स्वस्य च, यहाँ पे स्वस्य भी लाना है। स्वरूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा एक सूत्र है, उससे स्वस्य की निवृत्ति करनी है। स्वस्य माने आदि, माने आगे वाला जो वर्ण है, आदि जो वर्ण है उसका बोधक है, संज्ञा है। जैसे अण जो हुआ, अण मध्यगानम पहले बोधक हुआ, ई और ऊ का, और स्वस्य च, स्वस्य से किसको लेना है? वहां पे आदि को लेना है। आदि कौन है वहां पे? अ, इसलिए कितने का बोधक हुआ? अ, ई, उ, इन तीन का बोधक हुआ अण। पुनः समझिए, पुनः बता रहे हैं, अंत्य इत संज्ञक वर्ण। अब दूसरा प्रत्यार समझिए आप, जैसे आपको बनाना है अच प्रत्यार, तो आप पहले ध्यान रखेंगे कि मस्तिष्क में सूत्र में च कहाँ आया है, तो अयउच में च आया है, उसको ध्यान दीजिए। और फिर अ कहाँ आया है? तो अयण के अ में अ आया है। तो आप जाइए, उपदेश होता है आपका कौन? अयउच। उस अयउच में च जो एक संज्ञक है, आप जानते ही, उपदेश है, अंत्य है, हल वर्ण भी है, इसलिए उसकी संज्ञा हो जाती है। अभी हल प्रत्यार भी सिद्ध करेंगे। तो अंत्य हित संज्ञक वर्ण हुआ अयउच का च, क्या बोलेंगे इसको? अंत्य हित संज्ञक वर्ण हुआ अयउच का च, तत्सहित आदि, उस अंत्य इत संज्ञक चकार के सहित आदि हुआ अच। पुनः अंत्य इत संज्ञक चकार के सहित आदि हुआ अच। वो जो अच है, ये स्वरूप जो आन पूर्वी है, अच मध्यगानाम। अब मध्यगामी अय्योण के अ से लेकर के अय्यौच के च तक गिनने हैं। और ध्यान भी रखना है कि अय्योण जो अंतिम अंतिम वर्ण उनकी संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, इसलिए अंत्य जो इस संज्ञक वर्ण उनको छोड़ देना है। तो आप गिनिए, मध्यगामी ई उ री ली ए ओ आई औ, ये हुए मध्यगामी। इन मध्यगामियों की, और स्वस्य, स्वस्य माने आदि, आदि कौन हुआ? अ, इनकी संज्ञा होता है, माने बोधक होता है। अर्थात अच कहने से अ ई उ री ली ए ओ इतने का बोध होगा, अर्थात अच प्रत्याहार में इतने वर्ण आए। अच का स्वरूप जो है ये है, अच पद की शक्ति इन 9 वर्णों में है, इसका तात्पर्य ये हुआ। पुनः समझ लीजिए एक और बार, अंत्येत संज्ञक वर्ण तत्सहित आदि। अब आपको जब प्रत्याहार सिद्ध करने हैं तो आप ऐसे ही बोलेंगे, अंतित संज्ञक वर्ण हुआ अयौच का च, तत्सहित आदि हुआ अच, वह अच मध्यगानाम अर्थात ई उ री ली ए ओ आई औ इनका, और स्वस्य च माने आदि, आद्यक्षर जो है अ, इनका बोधक होता है, माने संज्ञा होता है। तो जो अज संज्ञा है वो किसका, किसकी किसकी हुई? अ ई उ री ली ए ओ आई औ, इन 9 वर्णों की क्या हुई? अज संज्ञा हुई। अब आप प्रत्येक प्रत्यार बनाइए, जैसे हल प्रत्यार बनाना है तो आपको ध्यान रखना है, ह कहां पे है? तो हयवराट में ह है, और ल कहां पे? अंतिम सूत्र में, हल में ल में है ल। अभी स्वस्थ न कहने पर अच का बोध होता है कि नहीं होता है, ये थोड़ा सा उच्च ग्रंथों की चर्चा है, वो नागेश के विषय में है, लेकिन अभी जो कौमुदी के अनुसार है, इसलिए हमने कहा कि स्वस्थ का अध्ययन करना है। उनके यहाँ पर फिर स्वस्थ की अनुवृत्ति नहीं आती है, वो मध्यगामी में वो भी आ जाता है, क्योंकि इत संज्ञक का केवल लोप होता है, संपूर्ण का बोध हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी हम लघु कौमुदी के अनुसार चलने, इसलिए हमने कहा स्वस्थ। अब हल प्रत्याहार में ध्यान दीजिए आप, हल प्रत्याहार में हयव्रत में ह है, और अंतिम चतुर्दश जो सूत्र है ल उसमें पढ़ा गया है। तो कहिए, अंत्य संज्ञक वर्ण हुआ हल 14वें सूत्र का ल, तत्सहित आदि हुआ हल, वह हल मध्यगानाम। मध्यगानाम कौन हो गए? तो पूरे गिनते चले जाइए, य वर ल यम गण न झ भ गण ध ज व गण ध फ फ छ ठ थ क प छ ठ थ क प स ष स ह, ये हो गए मध्यगामी। और स्वस्थ माने आदि,
ह, इन सब की क्या होता है, इन सब का बोधक होता है, इन सब की संज्ञा है। तो हल कह देने से इतने सारे वर्णों का बोध हुआ। अब यहाँ पे आपको संख्या गिनने के लिए हमने जो उस दिन बताया था आपको वर्ण समाम्नाय में, उसमें आराम रहेगा। जैसे अब आपको पता करना है कि हल इस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं। तो आपने क्या किया था, पहले आपने 5 रखे थे वर्ण वहां पे, ह, य, व, र, ल, ये 5 रखे थे। उसके बाद निश्चित था कि 25 अक्षर हैं, पांचों वर्गों के पांचों अक्षर हैं, तो 25 वो हो गए। उसके बाद में श, श, स और ह, ये 4 थे, तो कितने हो गए, 25, 5, 30 और 4, 34। तो हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आए, 34। ये आपको संख्या ज्ञात हो जाएगी। कोई कह रहा है कि हल प्रत्याहार में केवल ह का बोध होना चाहिए। तो हल प्रत्याहार देखिए केवल 14वें सूत्र से नहीं बनाना है, नहीं तो कोई उसमें मध्यगामी है ही नहीं। समझिए, 14वें सूत्र को लेकर केवल हल प्रत्याहार, वहां भी ह है, उसके अंतिम कोई ल ले लें तो मध्यगामी कुछ है ही नहीं है, उस सूत्र का प्रयोजन नहीं बन पाएगा। इसलिए जब हल प्रत्याहार आपको बनाना है तो मध्यगामी कब आएंगे, जब आप हैवरट का हल होगी। समझे। अब कुछ कुछ प्रश्न कर रहे हैं, मैं भी पाठ के बाद में उनका उत्तर दूंगा। अभी हम यहाँ पे और प्रत्याहार बनाए। जैसे देखिए, अण प्रत्याहार भी 2 बनते हैं इसमें, एक अयण के णकारतक बनता है और एक लण के णकारतक बनता है। ध्यान दीजिए, हमको दूसरा वाला लण के णकारतक का अण प्रत्याहार बनाना है। तो वहां भी कहिए, अंत्य इत संज्ञक वर्ण हुआ लण सूत्र का अण, तत् सहित आदि हुआ अण, वह अण मध्यगानाम, अर्थात ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल मध्यगानाम, और स्वस्य माने आदि, आदि वर्ण कौन हुआ, अ, इनकी संज्ञा है, इनका बोधक है। इस प्रकार से आपको सभी के सभी प्रत्याहारों का एक क्रम जो है आपकी किताब में लिखा है, 42 या 43 प्रत्याहार जो भी हैं, प्रत्याहार को जोड़ दें 43 हो जाते हैं। तो 42 प्रत्याहार इस प्रकार से आपको बनानी है, और आप बना करके इसको गूगल क्लासरूम आप लोग जो ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए, वो लोग भी ज्वाइन करके उसमें लिख के दिखाएं आपने कैसे कैसे वो प्रत्याहार लिखे हैं, वहां बताएंगे आपने क्या समझा उसमें। अब इसकी वृत्ति देख लीजिए आप, जो ग्रंथकार ने लिखा, ये तो हमारी व्याख्या हो गई। अभी ग्रंथकार ने क्या लिखा है उसको भी समझिए आप। देखिए, अंत्येन इता सहित, अंत्येन इता सहित, अंत्य इत के सहित, हम भी यही कह रहे थे, अंत्येन इता सहित आदि, अंत्य इत के सहित जो आदि वर्ण है वह मध्यगानाम, मध्यगामी वर्ण होते हैं। एक आदि वर्ण हो गया, एक अंत्य वर्ण हो गया, तो मध्यगामी वर्ण हो गए। तो अंतित के सहित जो आदि वर्ण है वह मध्यगानाम संज्ञा, मध्य में जो उपात्त है उनका क्या होता है, वो बोधक होता है। समझ गए। और स्वस्थ च भी कहा है इसमें, स्वस्थ माने आदि, तो वही वृत्ति लिखी है, वही हमने सूत्र से भी अर्थ निकाला था। अंत्येन इता सहित आदि मध्यगानाम और स्वस्थ च आदि इत्यस्य च संज्ञा। दृष्टांत दे रहे हैं, यथा अण इति, जैसे अण जो है, अण जो प्रत्याहार है, अ ई उ वर्णानाम संज्ञा, अण जो संज्ञा है किसकी किसकी संज्ञा है, अ ई उ की संज्ञा है। अण कह देने से किनका बोध होता है, अ ई उ का बोध होता है। उसी प्रकार दृष्टांत आपको समझने हैं, एवं अच हल अल इत्यादय, अच प्रत्याहार उसी प्रकार समझना है, अल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, उसी प्रकार आपको जो 42 प्रत्याहार है वो आपको समझ लेने हैं। पुनः मैं इस सूत्र का आपको स्मरण करा दूं। सूत्र में 4 पद हैं, आदि, आदि प्रथमांत है, अंत्येन तृतीयांत है, सह जो है अव्यय पद है, और इतादि जो है तृतीयांत है। ये संपूर्ण सूत्र जो है संज्ञा सूत्र है, संज्ञा का ही इसमें केवल स्वरूप प्रतिपादित किया गया, संगी नहीं है यहाँ। तो संगी जो मध्यगानाम है उसका हमने क्या करना है, अध्याहार करना है, और अध्याहार करने के बाद क्या करेंगे, सूत्र का अर्थ करेंगे। तृतीयांत को तृतीयांत के साथ में रख दीजिए, तो अंत्येन इता सहित, सह सहकार सहित है, अंत्येन इता सह आदि मध्यगानाम संज्ञा। इस प्रकार से आप प्रत्याहारों की